हमारा आज का विषय आज तक के सभी वीडियोस में से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज आप इसे सुनते सुनते ही गहरे ध्यान में प्रवेश कर जाएंगे। अगर आप ध्यान का स्वाद लेना चाहते हैं तो बस थोड़ी देर शांत होकर केवल इसे सुने। निश्चित ही आप आज कहीं खो जाएंगे। आप आज स्वयं को भूल जाएंगे। आज आपके जीवन का अंधकार समाप्त होकर आपके जीवन में प्रकाश फैल सकता है। आप अपने अज्ञान से बाहर हो सकते हैं। आज का विषय है अज्ञान से ज्ञान की ओर, दुखों से मुक्ति और परमानंद की प्राप्ति। जब तक आपको अपने अज्ञान का पता नहीं चलता तब तक आप अज्ञान को ही ज्ञान समझ लेते हैं, जो कि आपकी भटकन का सबसे बड़ा कारण बनता है। जितने भी जीवन के दुख हैं, सभी दुख अज्ञान के ही कारण हैं। जब अज्ञान हटता है तो ज्ञान अपने से ही उपलब्ध हो जाता है। ज्ञान को कहीं बाहर से लेना नहीं है, ज्ञान तो आपके भीतर ही छुपा है। ज्ञान के सूर्य का प्रकाश तो चारों तरफ बरस रहा है। आपने ही अज्ञान के परकोटे से अपने को ढक रखा है। अज्ञान का आवरण हट जाए तो ज्ञान का प्रकाश तुरंत आपको प्रकाशित कर देता है। आपका सबसे बड़ा अज्ञान है यह समझना कि आप आध्यात्मिक हैं। क्या आप एक धार्मिक व्यक्ति हैं? क्या आप वास्तव में आध्यात्मिक हैं? क्या आप में परमात्मा की प्यास है? क्या आप सत्य के खोजी हैं? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपको अपने से जरूर पूछने चाहिए, क्योंकि 99% से भी ज्यादा जो मित्र अपने को आध्यात्मिक समझते हैं वो कहीं से भी आध्यात्मिक नहीं है, वो धार्मिक भी नहीं है। आपको अपने भीतर गहरे उतरना पड़ेगा, थोड़ी खोज करनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा कि वास्तव में जो आपकी प्यास है, क्या सच में ही वो परमात्मा की प्यास है, या फिर परमात्मा को आप एक साधन की तरह उपयोग करना चाहते हैं। परमात्मा से भी आप केवल अपनी वासनाओं को ही पूरा करना चाहते हैं। अभी आप आध्यात्मिक नहीं हैं, लेकिन हो सकते हैं। संभावना पूरी है। संभावना केवल तभी है कि जब आप अच्छे से जान जाएं कि अभी आप आध्यात्मिक नहीं हैं। क्योंकि अगर आप अपनी कल्पना में, अपनी ही बनाई हुई छवि में अपने को आध्यात्मिक मानते रहेंगे, फिर कभी आप धार्मिक हो सकें, आध्यात्मिक हो सकें, इसकी कोई भी संभावना नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि अपने अज्ञान को जान लेना ही ज्ञान है। वास्तव में आपका मन बहुत चालाक है। आप अनजाने में ही उसके साथ हो जाते हैं। इसीलिए आपको संसार में दूसरे लोगों में तो बुराई नजर आती है, लेकिन अपने ही अंदर कभी बुराई नजर नहीं आती। आपका मन ही आपको धोखा देता है, जो कि आपको बताता है कि आपसे ज्यादा अच्छा व्यक्ति संसार में दूसरा कोई भी नहीं। फिर जिसको आप बुरा समझते हैं, उसका अपना मन भी उसे यही बता रहा है कि उससे ज्यादा अच्छा संसार में कोई और नहीं है। इस पूरे संसार में एक भी व्यक्ति खोजना मुश्किल है जो अपने अंदर बुराई देख पाता हो। जब तक आप स्वयं का निरीक्षण नहीं कर लेते हैं, तब तक अज्ञान में ही भटकते हैं। नहीं तो जैसे कबीर कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिला कोई। जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। अपने ही भीतर की बुराई को मिटाना हो तो सबसे पहले जरूरी है कि आपको अपनी बुराई दिखाई दे जाए।
आप उस पर पर्दा नहीं डालें, बस दिख जाए, पता चल जाए, फिर बुराई नहीं बच सकती, वो अपने से ही चली जाएगी। उसके लिए और कुछ भी करने की जरूरत नहीं। आप 24 घंटे अपने भीतर अपनी ही प्रतिमा को अपने मन के सिंहासन पर विराजमान करने की कोशिश करते हैं, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। जरा सी भी आपकी प्रतिमा सिंहासन से हिल जाए, आप तुरंत पश्चाताप से भर जाते हैं। आपको जरा भी पता चल जाए कि आप बुरे हैं, तो आपका जीना मुश्किल हो जाएगा, सांस नहीं ले पाएंगे। बुराई के साथ आप चल ही नहीं सकते, छोड़नी नहीं पड़ती, बुराई अपने से ही छूट जाती है, बस एक बार उसका पता चल जाए। आज का विषय आपके लिए एक टेस्ट जैसा है, एक दर्पण की तरह है, जिसमें आप अपने असली स्वरूप को देख सकते हैं। आप अपने बारे में सब कुछ जान सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके भीतर बहुत साहस की जरूरत है, बहुत हिम्मत की जरूरत है। क्योंकि जैसे ही अपने भीतर के अज्ञान के दर्शन होते हैं, तो उसे सहन करना, उसे स्वीकार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो भी मित्र आज के विषय को पूरी निष्ठा से समझ पाएंगे, उनके लिए सत्य में प्रवेश बहुत ही आसान हो जाएगा। उनके जीवन में परमात्मा की प्यास जाग जाएगी। उनकी संसार को देखने की और समझने की पूरी नजर बदल जाएगी। वो पहली बार दुख, सुख और आनंद को ठीक ठीक समझने में सक्षम हो पाएंगे। मुझे लगता है कि आज बहुत से मित्रों की भावनाएं आहत हो सकती हैं। उनकी अपनी ही छवि, वो छवि जो कि वास्तव में बिल्कुल नकली है, जिसके कारण से ही वो अपने को जानने में सक्षम नहीं है, उनकी वही छवि आज छिन्न भिन्न हो सकती है, जो कि बहुत अच्छा है। कितनी भी चोट पहुंचे, लेकिन अगर वो आपको सही रास्ते पर ले जाए, आपके जीवन में जागरण ला सके, आपको परमात्मा से मिला सके, तो उससे ज्यादा शुभ कुछ भी नहीं हो सकता। ध्यान रखें और ठीक से समझ लें कि आज तक आप किसी दूसरे को नहीं, अपने को ही धोखा देते आए हैं। आखिर कब तक आप अपने भ्रम के जाल में भटकते रहेंगे? एक बार इस जाल से बाहर हो जाए, एक बार आपकी नींद टूट जाए, एक बार आपको अपने ही दर्शन हो जाए, तो परमात्मा ही आपका जीवन बन जाता है। आपके अपने भीतर ही आपको परमात्मा मिल जाता है। हमेशा की तरह आज की वीडियो के अंत में एक 5 मिनट का छोटा सा ध्यान करेंगे, जो कि आपको किसी दूसरी ही दुनिया में ले जाने में सक्षम है। एक ऐसा संगीत जिसके यान पर, जिसके वाहन पर आप बस सवार हो जाएं। अपने सारे ध्यान को उस संगीत पर केंद्रित कर दें। फिर आप पाएंगे कि जैसे हवाएं आपको उड़ाकर ले जा रही हैं। अगर आपको पता हो कि आप बीमार हैं, तो पूरी संभावना है कि आप बीमारी का इलाज कर सकें। लेकिन अगर आप बीमार होते हुए भी अपने को स्वस्थ समझते रहें, तो इलाज किस लिए करेंगे? कैसे ठीक हो पाएंगे? ठीक इसी तरह अगर आपके जीवन में अध्यात्म की एक किरण भी नहीं हो और आप अपने को आध्यात्मिक समझ रहे हों, तो कोई संभावना नहीं कि आप कभी आध्यात्मिक हो सकें। ठीक यही आपके साथ हो रहा है, क्योंकि आप हर रोज पूजा पाठ करते हैं, आप मंदिर जाते हैं, आप धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, कर्मकांड करते हैं, आप वो सब कुछ करते हैं जो कि बाहर बाहर है।
आप परमात्मा की पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन किस परमात्मा की? उस परमात्मा की जो दूर कहीं आकाश में बैठा है, जो बाहर है। लेकिन अध्यात्म है जो आपके ही भीतर है, जो बाहर नहीं है। बाहर के परमात्मा की खोज का नाम अध्यात्म नहीं है, आपके ही भीतर के परमात्मा की खोज। क्योंकि अध्यात्म है अध्ययन आत्म, अपना स्वयं का ही अध्ययन। आप ठीक से अपने को देखें। क्यों आप मंदिर जा रहे हैं? क्यों आप दान पुण्य कर रहे हैं? आप परमात्मा से क्या प्रार्थना कर रहे हैं? जितने भी भजन, आरतियां, स्तुतियां, जितनी भी आपकी तथाकथित धार्मिक कथाएं हैं, उन सब में है क्या? आपकी कोई चाह, आपकी कोई मांग? कहीं आपको दुखों से मुक्ति चाहिए, कहीं आपको किसी फल की कामना है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। जो ध्यावे फल पावे, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। आपकी सारी धार्मिकता का आधार आपका अपना ही स्वार्थ है। परमात्मा की खोज भी इसलिए करनी है ताकि आप दुखों से मुक्त होकर सुख संपत्ति को प्राप्त कर सके। जहां से भी देखोगे तो आप पाओगे कि आपकी सारी आध्यात्मिकता का केंद्र परमात्मा नहीं है। आपका केंद्र तो आप स्वयं ही हैं। अगर सुख चाहिए तो किसको? आपको। अगर मुक्ति चाहिए तो किसको? आपको। परमात्मा तो आपके लिए केवल एक साधन बन रहा है। अगर कभी कोई और साधन बन जाए जिसका पक्का पता चल जाए कि वो आपको सुखों से भर सकता है, तो आप परमात्मा को भूलकर उसके पीछे चले जाएंगे। यहां आप देख ही नहीं पा रहे कि आप कर क्या रहे हैं, आप क्या मांग रहे हैं। क्या जो भी आप मांग रहे हैं वो आपके लिए सही है या गलत? इसको समझने से पहले आप ये समझने की कोशिश करें कि आप आखिर कर क्या रहे हैं। तभी आपको पता चलेगा कि आपकी सभी मांगें अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसी हैं। आप परमात्मा की पूजा नहीं कर रहे, आप परमात्मा का अपमान कर रहे हैं। आप कहते तो हैं कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है, आप कहते तो हैं कि परमात्मा सबको देख रहा है, परमात्मा सबको उसके कर्मों का फल देता है। लेकिन अगर भीतर से देखेंगे तो आप इसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते। आपको परमात्मा पर जरा भी भरोसा नहीं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप मानते हैं कि अगर आप पूजा पाठ या धार्मिक कर्मकांड नहीं करेंगे तो आपका जीवन दुखी रहेगा। आपने तो परमात्मा को चापलूसी पसंद बना दिया। आपने परमात्मा को भी अपूर्ण बना दिया। तुम लाख कहो, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, लेकिन आपका परमात्मा ना तो पूर्ण है ना ही अंतर्यामी। क्योंकि उसे आपकी पूजा पाठ की, आपकी चमचागिरी की जरूरत पड़ रही है। क्योंकि वो तभी आपकी तरफ देखेगा जब आप उसका गुणगान करोगे। काश के आपको पता चल जाए कि आप कितने गहरे अज्ञान में हैं। काश के आपको दिखाई पड़ जाए कि उस विराट में आप कितने छोटे हैं। आप मंदिर जाते हैं, आपकी कोई मनोकामना है जिसे आप चाहते हैं कि वो पूरी हो जाए। काश के आपको समझ आ सके कि अगर कभी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाए तो आपका क्या हाल होगा। परमात्मा पर
आपका इतना भी विश्वास नहीं है कि आप कह सकें कि परमात्मा कभी कोई गलती नहीं करता। जब जब आप कहते हैं कि परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है, यह सब आपका कहा हुआ केवल ऊपरी सतह पर है, केवल शब्दों में है। आपके अंदर यह भाव आज तक कभी उतरा ही नहीं। अगर उतरा होता तो फिर मनोकामना का क्या अर्थ रहता? जब वो पहले से ही सब सही कर रहा है तो फिर मांग का क्या अर्थ? आपकी सभी मनोकामनाएं केवल इतनी ही खबर देती हैं कि आपको परमात्मा पर भरोसा नहीं है। वास्तव में आप परमात्मा से ज्यादा जानते हैं। आप ही परमात्मा को बताते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं। आप ही परमात्मा को बताते हैं कि क्या ठीक है और क्या गलत। अक्सर आप कहते हैं कि परमात्मा सबकी रक्षा करना, सबको खुशियां देना, सबको सुखी रखना। आपको लगता है कि आप बहुत धार्मिक हो गए, क्योंकि आपने अपने लिए नहीं समस्त संसार के लिए मांगा। लेकिन जब आप आध्यात्मिक होते हैं तो आपकी कोई मांग ही नहीं बच सकती। अगर आपको परमात्मा पर पूर्ण विश्वास हो तो फिर कैसी मांग? ना अपने लिए ना ही संसार के लिए। आपके कहने से या आपकी प्रार्थना से ये चांद, सितारे या ये दूसरे ग्रह नहीं घूम रहे। आपके चाहने से पृथ्वी सूर्य का चक्कर नहीं लगा रही। ये सब अपने से ही हो रहा है। इसीलिए कभी कभी मैं आपको ब्रह्मांड की विशालता और ब्रह्मांड में आपके अस्तित्व को समझाने की कोशिश करता हूं। बार बार आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि जो भी इस सृष्टि में मौजूद है उस सब के जोड़ का नाम ही परमात्मा है। परमात्मा मनुष्य जैसा नहीं है। परमात्मा एक नियम है, एक नियम जैसा है। आप प्रार्थना करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप गाली दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ना कोई आपकी प्रार्थना को सुनता है, ना ही आपकी गालियों को सुनता है। आप आस्तिक हों तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप नास्तिक हों तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो जो है सो है। आप सुख की कामना करते हैं। काश कि आप ठीक से देख पाए कि आपका सुख, जिसे आप सुख कहते हैं, जिसे आप सुख समझते हैं, वो सुख क्या है? आपकी मनोकामना हो सकती है कि आपके पास एक बड़ा सा बंगला हो, एक महल जैसा बंगला जिसमें सुख सुविधा के सारे साधन हों। लेकिन यह सुख केवल तभी तक है जब तक आपके आसपास छोटे मकान हों। अगर आपसे भी बड़े बड़े बंगले आपके आसपास निर्मित हो जाए तो फिर देखें कि कैसे आपका सुख दुख में बदल जाएगा, आपका सुख कहां खो जाएगा। वास्तव में आपकी सभी मनोकामनाओं में आपका ही अहंकार छिपा है, जिसे आप देख नहीं पाते, जिसे आप समझ नहीं पाते। बस इतना ही ख्याल है कि कैसे आप दूसरों से बड़े दिखाई पड़े। बहुत से मित्र मुझसे पूछते हैं कि दिव्य शक्तियों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। उन्हें स्वयं भी पता नहीं कि वो क्या पूछ रहे हैं। दिव्य शक्तियों को प्राप्त करने की जरूरत ही नहीं, वो तो हमेशा से आपके पास है। आपका संसार में होना ही अपने आप में दिव्य है। आप अपनी आंखों से संसार की सुंदरता को देख रहे हैं। आप महकती हुई हवाओं के स्पर्श को अनुभव कर पाते हैं। आप भोजन का स्वाद ले पाते हैं। आप सूर्य के प्रकाश का आनंद ले रहे हैं। ऐसा यहां क्या है जो दिव्य नहीं है? यहां जो भी है सब दिव्य है, लेकिन वो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो तो सबके पास है। आपके दिव्य के अर्थ उससे हैं
जो किसी के भी पास नहीं है, जो केवल आपके पास है। केवल आपके पास ही कुछ हो। दूसरे गरीब हों, आप अमीर हो। दूसरे दुखी हों, केवल आप सुखी हो। बाकी रो रहे हों और आप हंसते हो। केवल आप ही शक्तिशाली हो। ये ही आपके भीतर आपकी वास्तविक मनोकामना है। और अगर ये अहंकार नहीं है तो फिर और क्या है? आप जरा ठीक से देख लें कि आप कितने आध्यात्मिक हैं। आप गीता का पाठ करते हैं जिसमें कहा गया है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। लेकिन आप देखें, जरा गौर से देखें कि कितना कुछ इस संसार में ऐसा है जो सच में ही आपको अच्छा दिखाई पड़ता है। वही हमेशा का आलम है, क्या किया जाए। जहां से देखिए कुछ कम है, क्या किया जाए। भटक रहा हूं लिए तशनगी समंदर की, प्यास इतनी है समंदर को पी जाऊं। भटक रहा हूं लिए तशनगी समंदर की, मगर नसीब में शबनम है, क्या किया जाए। नसीब में तो ओस की एक बूंद, ये आपको दिखाई पड़ता है। यही तो आपकी हालत है। आधा गिलास खाली ही आपको दिखाई देता है। आपने कभी नहीं जाना कि आधा गिलास भरा है। आपकी नजर केवल वहां है जहां कमी है। जो आपको मिल जाता है उसकी तो फिर कीमत समाप्त। जो नहीं मिला उसी पर नजर। आज एक विचार करें, पूरी गहराई से उतरकर विचार करें। फिर क्या हो अगर आपको वो सब कुछ मिल जाए जो भी आप चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो समय दूर है जब आपकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। अब शायद ये संसार इस कगार पर आता जा रहा है जहां किसी के पास किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज कमाल कर रही है। आज संसार को देखें तो शायद आज हम उस समय से गुजर रहे हैं जैसा पहले कभी नहीं हुआ। बहुत जल्दी ऐसा होने वाला है कि आपका सारा काम मशीनें करेंगी। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। आज किसान खेत में अनाज पैदा कर रहा है, उसकी जगह अब रोबोट लेने वाले हैं। आपके घर का काम करने के लिए अब किसी नौकर को रखने की जरूरत नहीं। मनुष्य की जरूरत लगातार कम हो रही है। वो दिन दूर नहीं जब आपके करने के लिए कोई भी काम नहीं बचेगा। अगर आज से पहले किसान खेती करना छोड़ देते तो फिर अनाज कौन पैदा करता। लेकिन आज इसकी कोई चिंता नहीं। जब मशीनें काम कर सकती हैं, पैदावार कर सकती हैं, तो मनुष्य को क्यों कष्ट दिया जाए। प्रोडक्शन पर तो कोई असर नहीं हो रहा। देखा जाए तो पैदावार तो मशीनों से सैकड़ों गुना ज्यादा हो सकती है। अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने कुछ नई खोजें की हैं जिनसे पता चलता है कि पानी पर जमने वाली काई, जिसे फंगस कहते हैं, फंगी कहते हैं, इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन मौजूद है। इसी फंगस को, जिसे कुछ लोग कवक भी कहते हैं, इसको प्रोसेस करके स्वादिष्ट भोजन में बदला जा सकता है। हमारी पृथ्वी पर ऐसी फंगस इतनी मात्रा में मौजूद है जिससे हमारे जैसी 100 से भी ज्यादा पृथ्वियों को भोजन उपलब्ध करवाया जा सकता है। दूसरी तरफ आप देखें कि जितनी भी इंडस्ट्री है, जितने भी कारखाने हैं जिसमें आज हजारों मजदूर काम कर रहे हैं, अगर उन इंडस्ट्रीज में मजदूरों की जगह रोबोट्स आ जाएं, तो मजदूरों से काम करवाना कौन पसंद करेगा। मनुष्य पर भरोसा ही नहीं किया जा सकता। कोई चोरी कर ले, कोई उपद्रव करे, न जाने कब इनकलाब जिंदाबाद हो जाए, तो कौन पचड़े में पड़े। जिस भी क्षेत्र में आप देखें वहीं
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रही है। अभी चैट जीपीटी के नाम से एक वेबसाइट इतनी पॉपुलर हो रही है, आप चाहें उससे कोई कविता लिखवा लें, चाहें तो कोई कहानी लिखवा लें। बस आपको केवल इतना ही बताना है कि आप कैसी कहानी चाहते हैं, उसमें कितने पात्र होने चाहिए, वो कहानी कोई लव स्टोरी हो या थ्रिलर। चैट जीपीटी आपके लिए जैसी आप चाहते हैं ठीक वैसी ही कहानी या कविता या फिर कोई लेख, और वो भी बिल्कुल नया, ठीक वैसे ही आपके लिए लिख देता है जैसे कि आप किसी लेखक से लिखवाएं, वो भी चुटकियों में। यहां तक कि अगर आप उससे किसी कंप्यूटर प्रोग्राम की कोडिंग करवाना चाहें तो भी उसे कुछ ही मिनटों में करने में सक्षम है। मेरे कहने का अर्थ है कि अब वो समय आ रहा है जहां मनुष्य के लिए कोई भी काम नहीं बचेगा। मनुष्य बिल्कुल खाली हो जाएगा। आपके पास सभी सुख सुविधाएं होंगी, जो भी आपको चाहिए आपको घर बैठे ही मिल जाएगा। आपको अपनी जरूरतों के लिए कोई पैसा कमाने की जरूरत नहीं। फिर सुख भी होगा, संपत्ति भी होगी। लेकिन कभी आपने सोचा है कि अगर ऐसा हो जाए तो फिर आपका क्या होगा? आपके खाली दिमाग का क्या होगा, जिसके बारे में कहा जाता है कि खाली दिमाग शैतान का घर। एक लड़का जंगल में एक फकीर के पास जाता था। फकीर एक झोंपड़े में रहता, जमीन पर ही सोता, जो भी रूखा सूखा मिलता खा लेता, लेकिन हमेशा एक अलौकिक आनंद से भरा दिखाई देता। उसके चेहरे पे ऐसी ऊर्जा, ऐसी आभा दिखाई पड़ती जो कहीं दिखाई नहीं पड़ती। फकीर उससे ऐसी बातें करता जो किसी दूसरे ही लोग की खबर देती। फकीर ने कहा कि यह सारी मस्ती इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हारे समाज का हिस्सा नहीं हूं। मेरे कोई नियम नहीं है। मैंने अपने को प्रकृति को ही समर्पित किया है, परमात्मा को पूर्ण समर्पण किया। अब तो जो भी हो रहा है बस हो रहा है, उसमें मेरी कोई मर्जी नहीं। अब तो वही चलाए, वो जिंदा रखे या मार दे, मुझे इससे क्या। न मेरी कोई चाह है, न कोई वासना, न मेरी कोई मर्जी है। और जब से मेरी मर्जी छूटी है तब से एक ऐसे आनंद को जाना है जिसे नियमों में रहकर कभी नहीं जाना जा सकता। अब मैं वही हूं जैसा प्रकृति ने मुझे बनाया, ना अच्छा ना बुरा, न ठीक ना गलत, न कोई पुण्य न कोई पाप। अब तो वो जो करे सो करे, मुझे कुछ भी नहीं करना। जो उसे मुझसे करवाना हो वो करवा ले। लड़का फकीर से इतना प्रभावित था, उसने पूछा, क्या यह सब मेरे जीवन में भी घट सकता है? फकीर ने कहा, जब तेरी मर्जी हो आजा मेरे पास। जो परमात्मा की शराब को मैं रोज पीता हूं, तू भी आ जा, पी मेरे साथ, झूम इस परमात्मा की मस्ती में। एक दिन उस लड़के ने अपनी मां से कहा कि वो सन्यास लेना चाहता है, उसी फकीर के साथ रहना चाहता है, फकीर को अपना गुरु बनाना चाहता है। उसकी मां ने कहा कि मैं तुझे तभी इसकी अनुमति दे सकती हूं अगर तू 56 भोग का भोजन करे, अगर तू मखमली बिस्तरों पर सोए, अगर ये 2 शर्त तू पूरी करेगा, केवल तभी गुरु के पास जा सकता है। लड़का तो अवाक रह गया। जंगल का जीवन, भूमि पर सोना, क्या खाने को मिलेगा कुछ पता नहीं। फकीर तो स्वयं कुछ रूखा सूखा खाता, तो ये 56 भोज मेरे लिए कहां से आएंगे? वो वापस जंगल में फकीर के पास गया। फकीर को बताया कि उसकी मां ने ये 2 शर्त रखी, अब मैं क्या करूं? फकीर तो उसकी बात सुनकर बहुत हंसा।
फकीर ने कहा कि तेरी मां ने कुछ भी गलत नहीं कहा। जब तुझे सारा दिन जंगल में काम करके तेज भूख लगेगी तो सूखी रोटी भी तुझे 56 भोग का आनंद देगी। सारा दिन मेहनत करके जब थक जाएगा तो जमीन पर भी सोएगा तो मखमली बिस्तर का आनंद मिलेगा। तू क्या सोचता है, जिनके पास मखमली बिस्तर है, क्या वो सच में ही मखमली बिस्तर पर सो रहे हैं? जरा जाकर देख तो लेना। मखमली बिस्तर भी कांटों की शैया बन जाते हैं, क्योंकि उनके पास बिस्तर तो है लेकिन नींद नहीं। आरामदायक आवास तो है लेकिन एक पल को भी शांति नहीं। 56 व्यंजन तो हैं लेकिन भूख नहीं। नींद का आनंद लेना है तो श्रम अनिवार्य है। भोजन का आनंद लेना है तो भूख आवश्यक है। और आपकी मनोकामनाएं क्या है, जरा ध्यान से देख लेना। आप चाहते हैं कि आनंद तो हो लेकिन श्रम नहीं। आप चाहते हैं कि बिना कुछ किए ही बैठे बिठाए सारी सुख सुविधाएं मिल जाए। अब संसार की पूरी संभावनाएं हैं कि आने वाले समय में यह सब कुछ हो सकता है, यह सब संभव हो सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर यह सब हो जाए तो 10-15 दिन भी असहनीय हो जाएंगे? आप करेंगे क्या? ना कोई आपके जीवन में संघर्ष बचा, ना जीवन में कोई चुनौती बची। जीवन बोर्डम से भर जाएगा। पूरी संभावना है कि आप विक्षिप्त हो जाए। तब शायद पहली बार हम ऐसा समय देखें जहां हर किसी को ध्यान की आवश्यकता होगी। पहली बार आपको पता चलेगा कि अपने ही केंद्र की खोज कितनी जरूरी है। मानव के जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है स्वयं की खोज। जब तक आप अपने केंद्र को प्राप्त नहीं करते तब तक केवल भटकन ही भटकन है। जब तक ध्यान को उपलब्ध नहीं होते तब तक सभी तरह के उपद्रव जीवन में चलेंगे। जैसे जैसे आपका ध्यान सफल होने लगता है आप शांति को उपलब्ध होने लगते हैं। जितनी गहरी शांति आपके भीतर उतरती है जीवन के सभी उपद्रव समाप्त हो जाते हैं। फिर कोई भाग दौड़ नहीं, फिर कोई लक्ष्य नहीं, फिर कुछ पाना नहीं। सब पा लिया, सब मिल गया। इसी का अर्थ है परमात्मा को उपलब्ध हो जाना। परमात्मा पूर्ण है। उपनिषद कहते हैं कि अगर आप पूर्ण से पूर्ण को निकाल दें, पूर्ण से पूर्ण को ही माइनस कर दें, तो भी जो शेष बचेगा वो पूर्ण ही होगा। जैसे मैं कहूं कि 100 में से 100 घटा दें तो बाकी भी 100 ही बचेगा। पूर्ण के अर्थ है ज्ञान, पूर्ण के अर्थ है प्रकाश। जैसे एक जला हुआ दिया किसी बुझे हुए दिए को ठीक अपने जितनी ही रोशनी दे सकता है, फिर भी उसकी रोशनी में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कोई अपने सारे ज्ञान को किसी दूसरे को देता है तो भी उसके ज्ञान में रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। उसी परमात्मा के साथ एक होकर आप भी पूर्णता को अनुभव करते हैं। केवल तब तक इच्छाएं हैं, केवल तभी तक वासनाएं हैं जब तक आप अपूर्ण हैं। पूर्ण हुए तो फिर कोई वासना शेष नहीं, न धन की, न पद की, न बंगलों की, न गाड़ियों की। फिर तो जीवन में परम संतुष्टि है। इस संसार में चाहे आप कुछ भी प्राप्त कर लें, चाहे कितने ही बड़े पदों पर पहुंच जाएं, आपके जीवन की अशांति समाप्त नहीं हो सकती। मात्र एक ही मार्ग है, ध्यान। अभी कुछ मित्र पूछते हैं कि क्या ध्यान करने से धन की प्राप्ति हो सकती है? जो धन की आकांक्षा से फिर या किसी और दूसरी वासना से ध्यान में जाने की कोशिश करेगा, उसके सभी प्रयास विफल होंगे। वो कभी सफल हो ही नहीं सकता,
क्योंकि ध्यान का अर्थ है शून्य में प्रवेश। ध्यान के अर्थ है सभी विचारों का रुक जाना। ध्यान का अर्थ है मन के सागर का शांत हो जाना। धन की प्राप्ति एक विचार है। जब तक विचार है तब तक ध्यान नहीं। जब तक शून्य के अतिरिक्त कोई भी लक्ष्य है तब तक ध्यान असंभव। लेकिन ध्यान घट जाए तो आपके जीवन में असीम संभावनाएं पैदा हो जाती हैं। जिन दिव्य शक्तियों के बारे में आप पूछते हैं, जिनके बारे में मैंने कहा कि वो पहले से ही आपके पास हैं, लेकिन आपको उनका कुछ पता नहीं। ऐसा नहीं कि ऐसी कोई शक्तियां आपको मिल जाएंगी, वो तो आपके पास ही हैं, सदा से हैं। लेकिन जब तक आप उनको जानते नहीं तो उपयोग कैसे कर पाएंगे? किसी भी आयाम में सफल होने के लिए आपको क्या चाहिए? आपकी असफलता के कारण क्या है? आपके मन का भटकना, आपके मन का स्थिर नहीं होना, आपके विचारों पर आपका नियंत्रण नहीं होना। अगर ध्यान में आप सफल होने लगते हैं तो जहां चाहेंगे आप सफल होने लगेंगे। जहां आप अपने मन को केंद्रित करेंगे, मन वहीं केंद्रित हो जाएगा। तब आपकी सारी ऊर्जा, आपकी सारी शक्ति एक बिंदु पर केंद्रित हो जाएगी। फिर आपको सफल होने से कौन रोक सकता है? अभी कितने ही मित्रों के कमेंट्स होते। कुछ मित्र बार बार ईमेल करके प्रश्न करते कि ध्यान सफल नहीं हो पा रहा, जिसके बारे में मैं बार बार आपको समझा रहा हूं कि आप सफल होने का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए तो सफल नहीं हो पा रहा। जब तक आप बिल्कुल सहज नहीं होते, जब तक आप अपनी इस सोच को बंद नहीं करोगे कि ध्यान घट जाना चाहिए, तब तक आप सफल नहीं होंगे। बस आप शांत होकर बैठ जाएं, चाहे लेट जाएं, अपने को खाली कर दें। कोई जल्दी नहीं। आप नहीं सोचें कि सफल होंगे या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सफलता की चाह ही ध्यान की सबसे बड़ी रुकावट है। दो साधक दो अलग अलग वृक्षों के नीचे बैठकर हर रोज ध्यान करते। एक दिन अचानक एक देवता अवतरित हुआ। वो पहले साधक के पास गया और उससे पूछा कि क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारा ध्यान कब तक सफल होगा? सफल होने में तुम्हें कितना समय लगेगा? साधक की तो आंखें चमकने लगी। उसने कहा कि निश्चित ही, मैं तो हर रोज यही सोचता हूं कि आखिर कब मेरा ध्यान सफल होगा, कब मुझे सत्य मिलेगा, कब मैं परमात्मा को अनुभव कर पाऊंगा। आपकी बड़ी कृपा होगी, आप मुझे बता दें मुझे और कितना समय लगेगा। देवता ने कहा कि जिस पेड़ के नीचे तुम बैठे हो, इस पेड़ पर जितने पत्ते हैं उनकी गिनती कर लो, ठीक इतने ही जन्म लगेंगे। जितने पत्ते हैं, सत्य को उपलब्ध होने में इतने जन्म लगेंगे। साधक का तो चेहरा उतर गया, वो क्रोधित हो गया। उसने सोचा, इतने जन्म? पेड़ पर तो लाखों पत्ते हैं, लाखों जन्म तक प्रतीक्षा। मैं तो सोच रहा था कि बस थोड़े ही दिन में मैं परमात्मा को अनुभव कर लूंगा। फिर तो ये सब बकवास, इतनी प्रतीक्षा नहीं कर सकता। वो उसी समय सब ध्यान छोड़कर भाग खड़ा हुआ। फिर देवता दूसरे साधक के पास पहुंचा। उस साधक के चेहरे पर अपार शांति बरस रही थी। देवता ने उस साधक से भी पूछा कि क्या वो जानना चाहता है वो कब तक सफल होगा। साधक ने शांति से उत्तर दिया कि मुझे इसको जानने में कोई रुचि नहीं, क्योंकि मुझे कुछ प्राप्त ही नहीं करना। ध्यान करना ही मेरा आनंद है। मैं ध्यान में बैठता हूं तो इतना आनंद बरस जाता है कि मुझे और किसी चीज की कोई आकांक्षा नहीं। न मुझे किसी परमात्मा को पाना है, न कोई मोक्ष की इच्छा है।
कुछ भी नहीं। मैं तो हर पल आनंद में हूं। अब कोई चाह नहीं। अब चाहे कोई भी समय हो, कितना भी समय लगता हो, मैं तो अनंत प्रतीक्षा कर सकता हूं। मुझे कोई जल्दी नहीं। देवता ने कहा कि फिर भी अगर तुम जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें बता सकता हूं कि तुम्हें कितना समय लगेगा। साधक बोला, मैं तो नहीं जानना चाहता, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ बताना ही चाहते हैं तो बता दें। देवता ने कहा कि इस वृक्ष पर जितने पत्ते हैं इतने ही जन्म लगेंगे तुम्हें परमात्मा को उपलब्ध होने में। साधक ने सिर उठाकर पेड़ के पत्तों को देखा, फिर बहुत खुश होकर बोला, अरे बस इतने ही जन्म? फिर तो कोई बात ही नहीं, फिर तो मंजिल निकट। मेरी तो अनंत समय की तैयारी थी, ये पत्ते तो कुछ भी नहीं। इतना धैर्य चाहिए, इतना संयम चाहिए। कहते हैं कि वो साधक तुरंत उसी पल में परमात्मा को उपलब्ध हो गया। एक क्षण की भी देर नहीं लगी। जो प्रतीक्षा कर सकता है, जिसे कोई जल्दी नहीं, जो अपने ध्यान में ही अपने आनंद को प्राप्त करता है, जिसे कोई आकांक्षा नहीं, जिसके ध्यान का आनंद ही पर्याप्त है, वो ध्यान को उपलब्ध हो जाता है। ध्यान नींद जैसा है। अगर कभी आपको नींद नहीं आ रही और आप सोचने लगे कि नींद क्यों नहीं आ रही, नींद आ जानी चाहिए, तो जितना ज्यादा आप नींद के बारे में सोचेंगे, जितना ज्यादा आप नींद के लिए प्रयास करेंगे, नींद उतना ही आपसे दूर हो जाएगी। जिन मित्रों को नींद ना आने की समस्या है, वो एक प्रयोग करके देख सकते हैं। आप नींद की कोशिश ही छोड़ दें, बल्कि उल्टा काम करें। अपने भीतर गहरा भाव पैदा करें कि आपको आज सोना ही नहीं। आप कुछ भी करें, चाहे कोई वीडियो देखें, कोई संगीत सुने, कोई खेल खेलें, लेकिन पूरी ईमानदारी से आपने कोशिश करनी है कि आज सोना नहीं है, आज जागना है। आप हैरान हो जाएंगे कि नींद आपको परेशान करने लगेगी। जो नींद पहले आपके सभी प्रयासों के बाद भी नहीं आ रही थी, अब वही नींद आप पर हावी हो जाएगी। ठीक यही सही ध्यान करने का तरीका है। ध्यान के लिए शांत होना है, कोई प्रयास नहीं करना, सब कुछ करना छोड़ दो, कोई संघर्ष नहीं। विचार आ रहे हैं, कोई विरोध नहीं, जो हो रहा है होने दे। आपको उन सब विचारों से अलग हो जाना है, आपको कोई प्रतिक्रिया ही नहीं देनी। समझ लें कि आप अलग हैं, विचार अलग, आपको उससे कोई मतलब नहीं। जैसे कुछ व्यक्ति आपके पास खड़े होकर बात करते हों, लेकिन आप अगर उनकी बातों पर ध्यान नहीं देंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो क्या बात कर रहे हैं। आपको उनकी आवाज भी सुनाई देनी बंद हो जाएगी। ठीक यही आपने अपने विचारों के साथ करना है। जो आते हों आए, आपको उनसे कुछ लेना देना नहीं। विचारों को रोकने की कोई चेष्टा ही नहीं करनी, बस दर्शक मात्र हो जाए। विचार आ रहे हैं और आप जान रहे हैं। आपका साक्षी भाव, जो भी हो रहा है, जो भी हो, कोई दखलंदाजी नहीं। आपका मन आपको डिस्टर्ब करने के सभी प्रयास करता है। मन कभी नहीं चाहता कि आप उसे रोक दें। मन का रुक जाना मन की मृत्यु है। वो पूरा जोर लगाता है कि आपको आकर्षित करे। मन कभी शून्य में नहीं जाना चाहता। वो चाहता है कि कम से कम कोई रिएक्शन तो दो, कोई प्रतिक्रिया तो दो। कम से कम इतना ही कहो कि कौन सा विचार धार्मिक, कौन सा अधार्मिक, कौन सा विचार अच्छा, कौन सा बुरा। कोई प्रतिक्रिया तो दो। आपने प्रतिक्रिया दी तो मन सफल हो गया, तो मन ने आपको भटका दिया, मन जीत गया और आप हार गए। लेकिन अगर आप कोई प्रतिक्रिया नहीं देते तो ज्यादा समय तक मन का यह खेल नहीं चल सकता।
इसे कुछ इस तरह से समझें कि मान लो आपके साथ किसी व्यक्ति का झगड़ा हो जाए, वो कितना ही ऊल जुलूल आपको बोले, वो कितनी भी गाली दे, वो कुछ भी कर ले, आप प्रत्युत्तर नहीं देते, आप चुप हैं, आप उसकी बकवास को सुनते ही नहीं, किसी के शब्द आप पर कोई प्रभाव ही नहीं डालते। फिर आप सोच सकते हैं कि वो कितनी देर अकेला बकता झकता रहेगा, आखिर थक हार कर उसे चुप हो जाना पड़ेगा। आपकी चुप्पी, आपका कोई रिएक्शन ना देना आपका सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। एक हाथ से कैसे वो ताली बजा सकता है? ऐसा नहीं कि केवल लड़ाई झगड़े में अगर कोई आपकी प्रशंसा करे तो भी आप पर कोई असर ना हो, ना तो प्रशंसा का असर, ना ही निंदा का। इसी को साधना कहते हैं। यही सबसे बड़ी साधना है। यही साधना जब आप अपने मन के साथ करते हैं तो विचारों को रोकना नहीं पड़ता। विचार फिर चल ही नहीं सकते। आपने विचारों के पैरों को छीन लिया। जैसे ही विचार रुकते हैं आपका शून्य में प्रवेश हो जाता है और वहीं पर छुपी है स्वयं की खोज। वहीं पर आप जानते हैं कि अब आप नहीं हैं, या फिर आप जानते हैं कि अब आप ही ब्रह्मांड हैं। आप संपूर्ण सृष्टि से जुड़े हैं। जब तक आप सृष्टि से टूटे रहते हैं, केवल तब तक आप अधूरेपन का अनुभव करते हैं। केवल तब तक ही आप अपूर्ण हैं। जैसे ही आप अपने को सृष्टि अनुभव करते हैं, ऐसा अनुभव करते हैं कि आप ही सृष्टि हैं, तो फिर आपकी कौन सी चिंता, फिर आपकी कौन सी अशांति? इतने विराट में भला आपकी क्या भूमिका? फिर आपकी क्या कोई मर्जी हो सकती है? फिर आपकी क्या कोई वासना हो सकती है? फिर किसी शांति की तलाश करने की जरूरत ही नहीं। असीम शांति आपके भीतर बरस जाती है। जहां आप हर चाह से बाहर हुए, जहां आपने अपनी मर्जी को छोड़ा, वहां पूरी प्रकृति आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है। वो तो पहले भी दे रही थी। आपको उसे देखने का होश ही कहां था? आपके सभी प्रयास जिस दिन रुक जाते, आप ऐसा हो जाएंगे जैसे एक नदी में तैरता हुआ तिनका। तिनके की कोई मंजिल नहीं, तिनके को कुछ पाना नहीं। तिनका नदी के साथ है, नदी जहां ले जाए तिनका उसके साथ राजी। तिनके का कोई विरोध नहीं, तिनके की कोई यात्रा नहीं, तिनके का कोई संघर्ष नहीं। आप तिनके के आनंद को समझ सकते हैं। तिनका रुका हुआ नहीं है, तिनका तैर रहा है नदी के बहाव के साथ, लेकिन वास्तव में तिनका कुछ भी नहीं करता। जो करती है वो नदी ही करती। ठीक इसी तरह जिस दिन आपकी मर्जी छूटती है तो आप अपने से कुछ भी नहीं करते। फिर जो हो रहा है वो प्रकृति ही आपसे करवाती है। आप कितनी बार अंतरात्मा की आवाज की बात करते हैं, वास्तव में अभी आपको उस आवाज का कुछ भी नहीं पता, क्योंकि जब तक आपकी मर्जी बनी रहती है तब तक उस आवाज को आप सुन ही नहीं सकते। जब तक आप बाहर बाहर हैं तब तक आप भीतर उतर ही नहीं सकते। बाहर के सभी क्रियाकलापों को रोक दें, फिर चाहे वो कोई पूजा पाठ हो, चाहे कोई कर्म कांड हो, फिर चाहे वो कुछ भी हो, जो भी बाहर है, जो भी दूसरा है, सब छोड़ दें। इतना साहस चाहिए। अपने हर डर से आप मुक्त हो जाएं। कितना भी डर लगता हो, कितना भी आपको कोई डराए कि अगर सब कर्मकांड छोड़े तो ये बिगड़ जाएगा, वो बिगड़ जाएगा, वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी परमात्मा को कोई जरूरत नहीं है कि वो आपसे कोई पूजा पाठ करवाए। वो तो पूर्ण है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। अगर अभी भी उसकी कोई आवश्यकता है
तो हम उसे पूर्ण नहीं कह सकते। अपने हर भय से आपको बाहर आना होगा। इतना साहस चाहिए कि अब चाहे कुछ भी बिगड़ जाए, अब चाहे जो भी हो जाए, स्वयं के भीतर ही प्रवेश करना है, स्वयं को ही जानना है, प्रकृति के साथ एक होने का अनुभव लेना है। जिस दिन बाहर से दृष्टि समाप्त होती है, उसी दिन भीतर उतरना शुरू हो जाता है। उसी दिन आपको मार्ग मिल जाता है और जैसे जैसे आपको अंतरिंद्रिय अनुभव होने लगते हैं, फिर आप कभी पलटकर नहीं देखते। अब आपकी मंजिल दूर नहीं, अब कोई भय नहीं। पहली बार आपके ही भीतर के परमात्मा की खोज शुरू होती है। बाहर के सभी परमात्मा नकली हैं, असली वही है जो आपके ही भीतर है। असली है चैतन्य, असली है आपकी चेतना, असली है वो जो आपके ही मुख से बोलता है, जो आपके ही पैरों से चलता है, जो आपकी ही समझ से समझता है, जो आपकी ही सांसों से सांस लेता है, जो आपके ही हृदय से धड़कता है, जो आपका ही जीवन है। आपके जीवन से बाहर और कुछ भी नहीं। जब आपका मंदिर बाहर नहीं, आपके ही भीतर निर्मित होता है, जो कि इतना पवित्र है कि बाहर के सभी मंदिर फीके हो जाते हैं, जो 24 घंटे आपको ऊर्जा से भरे रखता है, वही आपके जीवन का जागरण है। इसीलिए महात्मा बुद्ध ने कहा है कि कहीं कोई परमात्मा नहीं। वास्तव में उन्होंने कहा है कि बाहर कोई परमात्मा नहीं। जो भी है सब आपके ही भीतर है। आपका होश ही सब कुछ है, आपका जागरण ही पर्याप्त है। इसी का नाम असली अध्यात्म है। अध्यात्म बाहर की यात्रा नहीं, आपके ही भीतर की यात्रा है। इसलिए बुद्ध को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि बुद्ध जानते हैं कि जब भी आप स्वयं को जान लेते हैं तो उसी के साथ वास्तविक परमात्मा को भी जान लेते हैं। आपका काल्पनिक परमात्मा केवल एक झूठ है, जिसके कारण आप कभी असली को खोज ही नहीं पाते। पहले नकली छूट जाए, असली तो अपने से ही मिल जाएगा। वो तो सदा से ही तुम्हारे साथ है, वो तो कभी तुमसे अलग हुआ ही नहीं। बस तुम उसे बाहर तलाश करने के कारण उसे देख नहीं पाए। बाहर का छूटा तो भीतर का मिला। जो मित्र ध्यान कर रहे हैं, जिनको भी लगता है कि ध्यान में सफल नहीं हो पा रहे, जिनको ध्यान करने के लिए थोड़े निर्देशों की आवश्यकता है, उनके लिए पुष्पम योगशाला ने एक विशेष व्यवस्था की है। क्योंकि ध्यान में गहरे उतरने के लिए आपकी सांस एक वाहन के तरीके से प्रयोग होती है। आपकी सांस आपके विचारों से प्रभावित होती है, आपकी पूर्व धारणाओं से प्रभावित होती है। जब तक आपकी सांस संतुलित नहीं होती, तब तक आप शांत नहीं हो सकते, और जब तक आप शांत नहीं हो सकते, आप ध्यान नहीं कर सकते। आपकी सांस को संतुलित करवाने के लिए पुष्पम योगशाला में आपको सांस के नए नए प्रयोग करवाए जाते हैं। आज हमारे पास अति आधुनिक टेक्नोलॉजी है। आप कितने भी दूर हों, आप इंटरनेट की सहायता से पुष्पम योगशाला से जुड़ सकते हैं। उनकी देखरेख में प्राणायाम और ध्यान कर सकते हैं। आप पर पैनी नजर रखी जाती है। जैसे ही आप कहीं गलती करते हैं तो आपकी गलतियों को ठीक करवाया जाता है। मैं पुष्पम योगशाला का आभारी हूं, जिसने वर्ड लिंकर्स के लिए 75% 75% का डिस्काउंट अनाउंस किया है। इस डिस्काउंट को पाने के लिए आप कमेंट करके अपना पास कोड ले सकते हैं, जिसमें आपको एक नंबर दिया जाएगा। पुष्पम योगशाला का व्हाट्सएप नंबर
इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर अपना वर्ड लिंकर्स का कोड टाइप करके आप इस डिस्काउंट को प्राप्त कर सकते हैं। वर्ड लिंकर्स का कोड लेने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस स्क्रीन पर भी आ रहा है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आज के ध्यान के संगीत में अपने को पूरा डूब जाने दें, अपने पर सारी पकड़ को छोड़ दें। जैसे ही आपका मन छूटता है तो कभी कभी आपको एक डर जैसा आभास हो सकता है। उसकी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जैसे ही आपका मन छूटने लगता है तो आप खोने लगते हैं। यही वास्तव में आपकी सफलता है। इसी को शून्य में प्रवेश करना कहा जाता है। जब आप बार बार प्रयोग करेंगे तो जितना भी आपका भय है वो आपके आनंद में तब्दील हो जाएगा। ये ठीक ऐसा है जैसा पहली पहली बार किसी ऊंचे झूले पर आप बैठते हैं तो आपको भय लगता है। जब आप बार बार झूले में बैठते हैं तो आपको रोमांच होता है, आनंद आता है। इतने में ही आपको पता चल जाएगा कि आप इसमें कितना डूब सकते हैं। अगर ये आपको गहरे ध्यान में लेकर जाता है तो ये आपके जीवन में चमत्कार कर सकता है, आपके ध्यान में बहुत सहयोगी हो सकता है। आप अपने अज्ञान से निकलकर ज्ञान में प्रवेश करें। आप अपने भय का अतिक्रमण करें। आप सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक हों। आपके लिए अध्यात्म आपके ही भीतर की खोज हो। आप समस्त वासनाओं से बाहर आकर स्वयं को समर्पित कर पाए। अपनी मर्जी को छोड़कर प्रकृति के साथ एक हो जाए, प्रकृति का हिस्सा हो जाए। नदी में तैरते तिनके की तरह लहरों पर नाचें, मस्ती में झूमते हुए नदी के बहाव में बहें। आपका जीवन परमानंद को उपलब्ध हो। इसी मंगल कामना के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। आप 5 मिनट के संगीत पर ध्यान करें। धन्यवाद।